अभी तक जो हमने समझा है, जैसे ये अगर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो नोज में एंटर करती है, नोज से जो एयर है ये नेजल चैम्बर में जाएगी, नोज नेजल चैम्बर से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद इट कम्स इनटू दी ट्रैकिया। इतना हमने किया था, ट्रैकिया तक का स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। एक सेकेंड। एटमॉस्फेयर से एयर सीधा नोज में एंटर करेगी, नोज से ये नेजल चैम्बर जिसके पार्ट्स मैंने बताए थे, देन फेरिंग्स, उसके बाद इट कम्स इनटू दी लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद कहाँ जाती है, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया हमने डिस्कस किया था कि इसमें रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये दिख रहे हो, जैसे यहाँ पे ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हम जब ये चेस्ट रीजन से देखते हैं, इस ट्रैकिया के पीछे भी एक इसी तरह से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं ईसोफेगस, राइट। फिर उसके पीछे एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। अब मैं इसमें दिखा नहीं पा रही हूँ, ये फ्रंट है, जस्ट इसके पीछे एक और ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा विच इज नोन एज ईसोफेगस फूड पाइप, ये विंड पाइप है, ठीक है। इसके पीछे क्या होगी, फूड पाइप, फिर उसके पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। आप अपनी बैक साइड से जो देखते हो, रीढ़ की हड्डी जो नजर आती है, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। ये तीनों बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे ही है, ठीक है। अब क्या है कि जो ट्रैकिया है, इसको बैक साइड से तो ईसोफेगस की भी सपोर्ट है और वर्टिब्रल कॉलम की भी सपोर्ट है, लेकिन फ्रंट से कुछ सपोर्ट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे इस तरह के रिंग्स हैं, ये हाफ रिंग्स जो होते हैं ये, ठीक है। जैसे मैंने डायग्राम में बताया था, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था कि ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाएगा, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाएगा। राइट लंग में तीन लोब्स होती हैं, इसीलिए जो राइट ब्रोंकस है वो तीन पार्ट में फिर आगे डिवाइड होता है, ठीक है। और जो लेफ्ट ब्रोंकस है, लेफ्ट ब्रोंकस में दो, लेफ्ट लंग में दो लोब्स होती हैं, इसीलिए जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट है ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये ट्रैकिया, अब इसके ऊपर का डायग्राम मैंने नहीं बनाया, ठीक है। ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स के अंदर। ये राइट लंग है, मैंने यहाँ राइट मेंशन किया, राइट लंग है, और ये लेफ्ट लंग है। वैसे भी आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो, जो राइट लंग होता है बेटा वो लार्जर होता है, ब्रॉड होता है। लेफ्ट लंग थोड़ा सा साइज में कम होता है, ठीक है। जो डायग्राम में इसमें मैंने स्पेस कम दिखाया है, बट एक्चुअली इन दोनों में स्पेस ज्यादा होता है। राइट लंग और लेफ्ट लंग में थोड़ा स्पेस ज्यादा रहता है। लेफ्ट लंग और राइट में साइज का डिफरेंस रहता है, राइट। लेफ्ट लंग में यहाँ एक थोड़ा सा नॉच होता है। नॉच का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप, कार्डियक नॉच बोलते हैं। यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। यू ऑल नो कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड पे है। अब तो इसमें ध्यान से देखो, ऊपर से जैसे ट्रैकिया आ रहा था, ठीक है। ये जो ट्रैकिया है यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये रहा एक रिंग, फिर एक ये रिंग, ये रहा, फिर एक रिंग यहाँ, फिर एक रिंग यहाँ, इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो ट्रैकिया है इट गेट डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस। ये राइट ब्रोंकस है और ये लेफ्ट ब्रोंकस है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये जो राइट ब्रोंकस है ना, ये तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। When अब ट्रैकिया किस में ओपन हुआ? लंग्स के अंदर। नेक्स्ट हमें लंग्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, अपर एंड पॉइंटेड होता है, नीचे से जो है जो लंग्स हैं वो कैसे होते हैं? ब्रॉड, ठीक है। राइट और लेफ्ट लंग के स्ट्रक्चर में भी अंतर है। अब ये जो राइट लंग है, यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस मेंशन किए हैं, ये आप देख लेना। राइट लंग इज स्लाइटली बिगर इन साइज, जो लेफ्ट लंग है ये स्मॉल रहता है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। कल जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था, उन्होंने लंग्स में बिल्कुल इसके पार्ट्स दिखाए थे। लंग के अंदर जितनी लोब्स होंगी, ये जो प्राइमरी ब्रोंकस होगा दिस वन, ये उतनी पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब जैसे ये ट्रैकिया है, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 पार्ट में क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि इस लंग में 3 लोब्स हैं। ये जो लेफ्ट ब्रोंकस है इट गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग में जो 2 लोब्स हैं, जितनी लोब्स होंगे उतने पार्ट में वो डिवाइड होगा, फिर इनकी फर्दर ब्रांचिंग होगी, राइट। राइट लंग का जो वेट होता है दैट इज 620 ग्राम्स, और जो लेफ्ट लंग का वेट होता है 560 ग्राम्स। लंग्स का जो वेट होता है, कभी भी हम कलेक्टिव वेट चेक नहीं करते, दोनों का अलग अलग होता है। थोड़ा सा वेट में डिफरेंस है, लेकिन इनकी शेप काफी अलग रहती है। राइट लंग में कोई भी कार्डियक नोच नहीं है, और लेफ्ट लंग में क्या है? कार्डियक नोच। नेक्स्ट है ईच लंग इज सराउंडेड बाय द डबल लेयर। अब हमने पहले ट्रैकिया का स्ट्रक्चर समझा था कि उसमें रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रैकिया के अंदर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होने का रीजन क्या है? फ्रंट से उसको सपोर्ट देना। बैक साइड से ट्रैकिया को किसकी सपोर्ट रहती है? ईसोफेगस की और वर्टिब्रल कॉलम की। फ्रंट पे ये रिंग्स होते हैं, और ये रिंग सी शेप्ड होते हैं। सी शेप, ध्यान है कि कंप्लीट रिंग नहीं थे, सर्कुलर पूरे नहीं थे, ये इस तरह से होता है। एक ऐसे है, ठीक है, फिर नेक्स्ट इस तरीके से होगा, फिर नेक्स्ट इस तरीके से होगा। तो ये जो रिंग्स हैं
ये फ्रंट से पूरे हैं लेकिन पीछे से कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि इन्हें सिर्फ सपोर्ट एंटीरियर साइड से देना है, पोस्टीरियर से ऑलरेडी उसके पास सपोर्ट है, राइट। तो नेक्स्ट ट्रैकिया किस में ओपन हो गया, लंग्स के अंदर। लंग्स का हमने पढ़ लिया, राइट लंग और लेफ्ट लंग में जो डिफरेंस है, वेट का डिफरेंस है, शेप इनकी लगभग सेम होती है, ऊपर से नैरो और यहाँ से क्या होते हैं, ब्रॉड। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो ब्रोंकाई होते हैं लंग्स में, जिस पॉइंट पे एंटर करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हाइलम। दिस वन, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज नोन एज हाइलम। इस पॉइंट पे वो एंटर करते हैं, ठीक है। वेट में दोनों का अंतर है। अब ये लंग्स का ही स्ट्रक्चर और बता रहे हैं कि जो लंग्स हैं ये दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, देख रहे हो आप, आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इसके बीच में जो डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बीच में कैविटी है। लंग्स के लिए हम एक वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज द प्लूरा वर्ड। Each lung is surrounded by the double layer membrane. Outer layer is known as the parietal pleura. ठीक है। Inner layer is known as the visceral pleura. दो lungs के बाहर क्या है, दो layers हैं। आउटर वाली को क्या कहते हैं हम, पैराइटल, और इनर साइड वाली को क्या कहते हैं हम, विसरल। दोनों को हम क्या कहते हैं, प्लूरा, राइट। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है, दैट फ्लूइड इज नोन एज दी प्लूरल फ्लूइड। ये देखो यहाँ दिख रहा है, बाहर एक मेम्ब्रेन है, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन, फिर एक अंदर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो डॉट 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 लिक्विड दिखाई दे रहा है, दिस लिक्विड इज नोन एज दी प्लूरल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड काम क्या करता है, ये लुब्रिकेंट का काम करता है, प्रोटेक्शन देता है लंग्स को, किसी भी मैकेनिकल शॉक से बचाता है। अगर हमारी चेस्ट में कोई छोटी मोटी इंजरी भी होती है, बाहर से कोई चोट लगती है, तो डायरेक्टली लंग्स पे उसका कोई असर ना आए, लंग्स को कुछ हद तक मैकेनिकल शॉक से भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। दिस फ्लूइड होल्ड्स दी मेम्ब्रेन्स टुगेदर, इन दोनों मेम्ब्रेन्स को ये साथ में जोड़ के रखने का काम करता है। In the left lung, depression is found, which is known as the cardiac notch. ये सबको याद रहना चाहिए, cardiac notch वो एरिया है जहाँ पे हार्ट रहेगा, ठीक है। Medial part between the two lung is known as the media sternum. ये दो lungs के बीच के जो बीच का पार्ट है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे गैप कम दिखाई दे रहा है, अदरवाइज गैप ज्यादा होता है। राइट लंग और लेफ्ट लंग, ये लंग्स का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ऊपर से पॉइंटेड होते हैं, नीचे से ब्रॉड होते हैं। राइट और लेफ्ट लंग में देखने में भी डिफरेंस है और उसके वेट में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। राइट लंग में 3 लोब्स हैं, 1, 2 और 3। ये देख रहे हो मैंने यहाँ SL लिखा है, सुपीरियर लोब, मीडियम लोब एंड इंफीरियर लोब, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही लोब्स हैं, ठीक है। जितनी लोब्स होंगी ये उतने पार्ट में ये ब्रोंकाई जो है वो प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करेगा। लंग्स के बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर एंड इनर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हम करते थे। बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, दैट इज द प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड का काम क्या है, उसको कोई इंजरी ना हो, लुब्रिकेंट का काम करता है और शॉक से बचाता है। लेफ्ट लंग के अंदर एक डिप्रेशन होता है, दिस डिप्रेशन इज नोन एज द कार्डियक नोच, ठीक है। अब ये लंग्स तक का यहाँ का स्ट्रक्चर था। ट्रैकिया डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकस किस में ओपन हुए, लंग्स में। अब ये फिर डिवाइड होंगे सेकेंडरी में और टर्शरी में। ये देखो, ये ट्रैकिया आ रहा है, ठीक है, ये डिवाइड हो गया यहाँ पे और यहाँ पे। प्राइमरी ब्रोंकस ये चला जाएगा राइट लंग में, ये चला जाएगा लेफ्ट लंग में, ठीक है। इसके बारे में बताया था कि ये थोड़ा ब्रॉड होता है और ये थोड़ा सा कम ब्रॉड होता है, मतलब वाइड। ये लंबा ज्यादा है लेकिन चौड़ा कम है, ये चौड़ा ज्यादा है लेकिन लंबा कम है, एक तो इसमें ये अंतर है। ये प्राइमरी ब्रोंकस जब आगे डिवाइड होता है तब हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर आगे डिवाइड होगा तो हम क्या कहेंगे, टर्शरी। अब हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर बहुत छोटी छोटी नैरो नैरो सी ट्यूब्स ब्रांचिंग होती जाएगी, ठीक है। ट्रैकिया था मेन, ट्रैकिया से आया प्राइमरी ब्रोंकस, फिर वो डिवाइड हुआ सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर डिवाइड हुए टर्शरी, टर्शरी फिर आगे डिवाइड होता है तो क्या बनते हैं, ब्रोंकियोल्स। फिर वो आगे डिवाइड करते हैं तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। फिर फर्दर डिवीजन होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एंड देन फाइनली एल्वियोलर डक्ट, और ये क्या है, एल्वियोलाई सैक। हमारे एक फेफड़े के अंदर ये सारी ब्रांचिंग है। अब जब एक लंग का डायग्राम देखोगे, मैं अभी एनिमेशन में दिखाऊंगी, ऐसे दिखाई देता है जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है ना, इस तरह से अंदर बहुत सारी ब्रांचेस फैली हुई हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, इन ब्रांचेस के नाम क्या हैं,
ठीक है, रिंग्स यहां तक आपको मिलेंगी, टर्शरी ब्रोंकस तक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसके बाद रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहीं नहीं दिखेंगे। और ये एंड कहाँ होते हैं? एल्वियोलाई के अंदर। इन द ह्यूमन बॉडी लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दैट इज ट्रू, लेकिन लंग्स के अंदर मेन गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोलाई के अंदर। और ये बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, फाइनली वो जाके ऐसे बलून शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। इनका नंबर फिक्स रहता है बेटा, यहाँ मैंने मेंशन किया है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। प्राइमरी ब्रोंकाई कितने होते हैं? 2, एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई कितने होते हैं? राइट लंग में 3 होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 होते हैं। ये आपको क्लियर था? यहाँ तक ध्यान है? राइट लंग में 3 लोब्स थी तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। प्लीज बीच बीच में रिस्पॉन्ड करते रहिए। टर्शरी ब्रोंकाई का जो नंबर होता है, ये राइट लंग में 10 होते हैं और लेफ्ट लंग में 8 होते हैं। बाकी सबका नंबर आपको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इसका नंबर आपको याद रखना है, ठीक है? ये देख रहे हो लंग का डायग्राम, ये ट्रैक किया है, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई, ये 2 हैं, ठीक है? ये अब आगे फर्दर ब्रांचिंग 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 स्टार्ट हो रही है और अंत में इन्होंने एल्वियोलाई तक जाना है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है दैट इज द एल्वियोलाई। ब्लड जब पहले हमने एटमॉस्फेयर से हवा ली, वो नाक में गई, नाक से वो सीधा यहाँ एल्वियोलाई में आएगी, एल्वियोलाई से किस में जाएगी? ब्लड में, ठीक है? ये जो ब्रांचिंग है मैं ये समझा रही हूँ, प्राइमरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड होता है? सेकेंडरी में, सेकेंडरी फिर टर्शरी में, फिर ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, सॉरी, इस तरह से करते करते एल्वियोलाई तक जाता है। ये मैंने एक लेफ्ट लंग में दिखाया, ऐसे ही सेम राइट लंग में भी होगा, राइट? यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ये जो पूरी ब्रांचिंग है इसको कहते हैं हम ब्रोंकियल इंटरकॉम। ध्यान रखना, this is shown in the diagram above. This is the network of the branching and rebranching of the primary bronchi. बहुत, अगर ध्यान से इसको देखो तो बहुत बहुत इजी है ये। ब्रोंकियल इंटरकॉम क्या है बेटा? ट्रैकिया आता है, वो आगे आगे फर्दर फर्दर ब्रांचिंग करता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से फिर ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तुम्हें याद क्या रखना है कि रिंग कहाँ तक आपको दिखते हैं? टर्शरी तक, उसके बाद रिंग्स नहीं होते, पहली बात। ये एंड में ओपन कहाँ होते हैं? एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है? ये जो सारी ब्रांचिंग है ये हर लंग में है, राइट में अलग है, लेफ्ट में अलग है, ठीक है? इनका नंबर अलग अलग रहता है, नंबर मैंने मेंशन किया, टर्शरी तक का नंबर आपको पढ़ना है, इसके बाद के नंबर मैटर नहीं करते, ठीक है? इस पूरे नेटवर्क को हमने क्या कहा? ब्रोंकियल इंटरकॉम। इतना इजी नहीं है, हमने तो सिर्फ सांस ले ली, लेकिन वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक एकदम से नहीं पहुंच जाती, उसे बहुत सारी इन ट्यूब से होके गुजरना पड़ता है। अंत में कहाँ पहुंचती है वो? एल्वियोलाई तक। दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? ऐसे एक एक लंग के अंदर, एक फेफड़े के अंदर 8 से 10 ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग्स आर फाउंड अप टू द लेवल ऑफ टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद नहीं होते, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोंक्यूल्स आर द वाइडेस्ट पासेज विदाउट कार्टिलेजिनस रिंग, दे हैव 1 मिलीमीटर ऑफ द डायमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि देखो ये कहते हैं कि कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक है, तुम्हें ध्यान होना चाहिए सिर्फ टर्शरी ब्रोंकाई तक, उसके बाद कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होते। उसके बाद ये कह रहे हैं जो ब्रोंक्यूल है ना, bronchioles, these are the widest passage without the cartilaginous ring, they have 1 millimeter of the diameter। इसके बाद बहुत नैरो ट्यूब्स हो जाती हैं, ठीक है? रिंग्स का एक पर्पस होता है कि प्रॉपर डायमीटर को मेंटेन करना। टर्शरी तक तो रिंग्स थे, उसके बाद ब्रोंक्यूल पहला है जहां पे रिंग्स नहीं होते, तो ये इकलौता है जिसका एरिया सबसे ज्यादा होता है, बाद में तो बहुत नैरो हो जाती है। दिस इज द वाइडेस्ट पैसेज विदाउट द कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं एंड इट्स ब्रांचेस दे फॉर्म दी वन लोब्यूल। ये जब मैंने यहाँ डायग्राम में मेंशन किया है ना, ब्रोंक्यूल से लेकर उसकी सारी ब्रांचेस, इसको हम एक लोब्यूल कहते हैं, ठीक है? एल्वियोलस क्या होता है? इट इज लाइंड विद दी, हमने पढ़ा था उसमें कनेक्ट टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, दिस इज लाइंड विद द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, मॉइस्ट इन द नेचर, ब्लड सप्लाई रिच है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है जो हमने पिछले पीडीएफ में पढ़ा था ना, ये
मैंने बताया था ना रेस्पिरेटरी सरफेस के 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो वही एल्वेलाई में है। बहुत थिन है, मॉइस्ट होती है, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है बेटा, ये तो है एल्वेलाई, और जो पीछे रेड कलर से दिख रहा है वो ब्लड कैपिलरी है। मतलब एल्वेलाई के साथ साथ ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब आपको पता है एपिथेलियम जो होता है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है, क्योंकि उसके पास डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती। ये जो अंदर डॉट 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 दिख रहा है, दिस इज द लेसिथिन। लेसिथिन सर्फेक्टेंट का काम करता है। सर्फेक्टेंट का मतलब है बेटा एल्वेलाई जो है वो चिपक ना जाए, बैलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्क्वीज ना हो जाए। ठीक है, जब किसी के फेफड़े खराब हो जाते हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, तो एक्चुअली एल्वेलाई में डैमेज हो जाता है, उसके बाद उसको बचाना मुश्किल है। एल्वेलाई स्क्वीज हो गई है या इन्फेक्शन हो गया, इसमें लिक्विड फिल हो गया, तो आपका गैसेस एक्सचेंज गड़बड़ हो जाएगा। अब ये ब्लू वाली लेयर कैपिलरी एंडोथी सॉरी ब्लड वाली जो ये मेम्ब्रेन है कैपिलरी एंडोथीलियम, प्लस ये जो एल्वेलाई की लेयर है ये दिस वन एल्वेलर एपिथेलियम, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। डायग्राम में दिखाती हूँ, यहाँ पर तुम्हारी बुक में भी बना हुआ है ये डायग्राम, ये देख रहे हो, ये एल्वेलाई है। ठीक है, यहाँ से हमारी एयर इन और आउट जाएगी। यहाँ तो बड़ा इजीली दिखा दिया, बट ये जो एयर है बहुत सारी ट्यूब से होकर गुजरती है। हाँ बेटा, एल्वेलाई ही होता है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग है। एल्वेलाई को बहुत नामों से जानते हैं, यही हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस भी है बेटा। ठीक है, इसी से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है, यही हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बनाती है। इसी को ही हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एल्वेलाई है, ये देख रहे हो ग्रीन ग्रीन कलर की, ये एल्वेलाई की एपिथेलियम है, जो हम कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो ये पीछे ब्लड सप्लाई दिखाई दे रही है, दिस इज दी ब्लड कैपिलरी। हमने पहले ही पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी जो सरफेस होता है उसके लिए मैंडेटरी है कि उसके पास ब्लड सप्लाई का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट मस्ट बी रिच इन दी ब्लड फ्लो, या फिर आप कह सकते हो ब्लड सप्लाई, बहुत जरूरी है। तो ये लेयर ग्रीन वाली, ठीक है, और इधर से ब्लड की ये वाली लेयर, ये दोनों मिलकर ये वाला जो आपका टोटल एरिया है ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का काम करता है। जैसे यहाँ डायग्राम में नोट्स में मैंने दिखाया है। ठीक है, कैपिलरी एंडोथीलियम एंड एल्वुलर एपिथेलियम, मतलब कैपिलरी की अंदर वाली वॉल और एल्वुलाई की ये बाहर वाली वॉल, ये रिंग दिखाया मैंने, ये दोनों मिलकर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का काम करते हैं। एल्वुलाई के अंदर inside of the alveoli there is a surfactant which is known as the lecithin, right? ये सरफेस टेंशन को रिलीज करता है ताकि एल्वेलाई कोलैप्स ना हो जाए। ये बैलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि ये बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, ये स्क्वीज ना हो जाए तो इसके अंदर एक सरफेक्टेंट होता है लाइक दैट इज नोन एज द लेसिथिन। यहां तक की समरी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रीज है, एटमोस्फेयर से जैसे ही हम एयर लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, जब एटमॉस्फेयर से जैसे ही हम सांस लेने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन जो गैस होती है वो नॉस्ट्रल्स में आती है, नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज से गुजरती है। आपको ध्यान है नेजल पैसेज में चैम्बर्स थे, वेस्टिबुलर चैम्बर था, एक रेस्पिरेटरी चैम्बर था और एक ऑल्फैक्टरी चैम्बर था। एक फिल्ट्रेशन का काम करता था, एक कूलिंग का काम करता था और एक सेंस का काम करता था। फिर आता है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स को हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये फूड में ज्यादा काम रिलेटेड है। फिर ये आ गया लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में हमने सारा डिस्कस किया था कि ये वॉइस बॉक्स होता है, याद है? वॉइस बॉक्स क्या काम करता है, साउंड प्रोडक्शन का काम भी करता है। मैंने आपको बताया था जब हम लैरिंग्स का टीएस कट करते हैं, इस तरह से एक वोकल कॉर्ड हमारे गले में यहाँ होती है, दूसरी वोकल कॉर्ड यहाँ है। ये जो बीच का एम्प्टी एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज दी ग्लॉटिस।
जब भी हम सांस ले रहे होते हैं, व्हेन वी आर ब्रीदिंग और वी आर रेस्पायरिंग, तो देयर इज अ चांस कि, क्योंकि देखो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, यहाँ से हमारा फूड भी आ रहा है, एयर भी आ रही है, इसके बाद लैरिंग्स आएगा, लैरिंग्स में फूड नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एयर जानी चाहिए। तो ग्लॉटिस किससे कवर हो जाता है? एपिग्लॉटिस से। फ्लैप होता है ताकि जो खाना है वो आपके वॉइस बॉक्स में ना चला जाए। खाना अगर आपके वॉइस बॉक्स में जाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रोड्यूस वॉइस एज वेल एज टू इनहेल दी गैसेस, दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए फूड यहाँ नहीं आना चाहिए। फिर ये कहाँ आ गया? ट्रैकिया में। ट्रैकिया सबको ध्यान होगा, रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर। ट्रैकिया डिवाइड हुआ था प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है। सॉरी, ये प्राइमरी ब्रोंकस थे दोनों, एक लेफ्ट लंग में जाता है और एक राइट लंग में जाता है। अब वो किस में डिवाइड होते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड होते हैं? टर्शरी। लंग्स के अंदर इस तरह से ब्रांचिंग है, लाइक दिस, ये ब्रांचिंग है। प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन ब्रोंक्यूल्स, ये आगे ब्रांचिंग होती जा रही है, ठीक है, जैसे ट्री के अंदर होती है। और ये फाइनली कहाँ ओपन होते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। लास्ट में ये ब्रांचिंग होते होते कहाँ पहुंचती है? एल्वेलाई के अंदर। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। दिस इज द रेस्पिरेटरी एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस और द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। कहाँ हमने एटमॉस्फेयर से एयर ली, ऑक्सीजन ली, और कहाँ वो जाके कहाँ पहुंची? हमारे लास्ट में एल्वेलाई की तरफ। दिस पैसेज इज नॉट दैट मच इजी, बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचिंग है। मेन चीजें तुम्हें सारी ध्यान रखनी है। आपका वॉइस बॉक्स क्या है, ये ब्रांचिंग क्या होती है, रिंग्स सिर्फ यहाँ तक दिखाई देते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई तक। There are two types of cell in the alveoli, pneumocyte 1 and pneumocyte 2. अभी बताऊंगी बेटा, एल्वियोलाई को जो सेल्स बनाती हैं उन्हीं को ही हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं। ये जो अभी मैंने बताया ना, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, टिश्यू किससे मिलकर बना होगा? सेल से, वो अभी आगे आ जाएगा। लंग्स की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो सेल्स होती हैं, हम उसको न्यूमोसाइट्स कहते हैं। न्यूमा का मतलब होता है एयर, ठीक है, साइट का मतलब है सेल। न्यूमा वर्ड जो है हम लंग्स के लिए यूज करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द निमोनिया, दैट इज अ डिजीज ऑफ द लंग। मैंने कल भी बताया था, कोविड इज अ टाइप ऑफ निमोनिया एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा एक्चुअली मैकेनिज्म शुरू होता है ब्रीदिंग का, कैसे हम इनहेल कर रहे हैं और कैसे हम एक्सहेल कर रहे हैं। देखो, ब्रीदिंग मैकेनिज्म तब समझ में आएगा जब आपको इसका सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट एकदम से ध्यान हो। ब्रीदिंग मैकेनिज्म अब बस हमें स्टार्ट करना है। अब तक हमने क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेयर, हमने क्या लेना है? एटमॉस्फेयर से गैसेस एंटर करती हैं, हमारे ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, ऐसा ही है। ऑक्सीजन की इनहेलेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन होती है। अभी सिर्फ हमने ऑर्गन्स पढ़े, ठीक है। हमने कैसे पढ़ा कि सबसे पहले क्या होती है हमारी? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद ये कहाँ एंटर करता है? हमारे नेजल चैम्बर के अंदर। नेजल चैम्बर जो पूरा ये पैसेज है, नेजल चैम्बर से ये कहाँ आता है? फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स से कहाँ एंटर करता है? लैरिंग्स में। लैरिंग्स का स्ट्रक्चर ध्यान है सबको, वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं। लैरिंग्स से फिर ये कहाँ आ गया? ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया के आगे का मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये ट्रैकिया है, ठीक है। इसके यहाँ पे ये रिंग्स होते हैं और ये रिंग्स सेमी सर्कुलर होते हैं, मतलब फ्रंट से कंप्लीट है, बैक साइड से कंप्लीट नहीं है। द रीजन इज कि बैक साइड से तो इसको ईसोफेगस की और वर्टिब्रल कॉलम की सपोर्ट है, लेकिन फ्रंट से सपोर्ट नहीं होती। ये जो राइट वाला होता है ये थोड़ा ब्रॉड रहता है आगे, और जो लेफ्ट वाला होता है ये थोड़ा सा नैरो रहता है, ठीक है। ये ब्रांचेस डिवाइड हो गई। दिस इज द ट्रैकिया। अब ये जो डिवाइड हुए हमारे, ये क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये चला गया सपोज राइट लंग के अंदर, राइट लंग हमारा थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड रहता है, ठीक है। और ये चला गया लेफ्ट लंग के अंदर,
लेफ्ट लंग थोड़ा कम ब्रॉड रहता है। लेफ्ट लंग में ये जो डिप्रेशन है, दिस इज नोन एज दी कार्डियक नॉच। ठीक है, कार्डियक नॉच का मतलब क्या होता है बेटा? डिप्रेशन जहां आपका हार्ट रहेगा। अब हमने एक और चीज उन्होंने बताई थी कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बाहर ये दो मेम्ब्रेन रहती हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज दी आउटर पेराइटल प्लूरा, और ये एक अंदर वाली है विसरल प्लूरा। इसके बीच में एक लिक्विड फिल्ड अप होता है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ऐसे यहाँ पे भी होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक क्या है? इनर मेम्ब्रेन। उनमें प्लूरल फ्लूइड है। फ्लूइड का काम क्या होता है? इसको उससे बचाना, कोलैप्स होने से बचाना, और क्या प्रोटेक्शन देना। यहाँ पे भी रिंग्स है, ये जैसे रिंग्स अभी तक थे टर्शरी ब्रोंकाई तक, तो ये आपको रिंग्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये अभी आपका प्राइमरी ब्रोंकाई था। इसके बाद राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं। मान लो जैसे ये एक पार्ट है, एक ये पार्ट, एक ये, और एक दिस इज नोन एज दी सुपीरियर लोब, फिर मीडियल लोब, इंफीरियर लोब। ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया है, इट डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, ये 2 ही होती है नंबर में। ठीक है, देन इट डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, ये 3 होती हैं राइट के अंदर और 2 होती हैं लेफ्ट के अंदर। जितनी लोब्स हैं उतनी आगे डिवाइड होंगी। फिर ये कितने में डिवाइड हुआ था? टर्शरी ब्रोंकस। आपको टर्शरी ब्रोंकस तक तो रिंग्स मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके बाद रिंग्स नहीं होते। फिर इसकी फर्दर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है और अंत में कहां तक पहुंचता है? लास्ट में ये कहां तक पहुंचता है? एल्वेलाई तक। हर लंग के अंदर ये नेटवर्क है। ठीक है, ब्रोंक्यूल एक वाइडेस्ट पैसेज है विदाउट द रिंग, इसके बाद बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। यहां तक हमारा पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, एल्वेलाई तक। इसके बाद हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म आ जाएगा कि कैसे हम गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं। इनहेल करना, सांस को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना। एक्सेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है। इसका मतलब है जब आप इनहेल करते हो, व्हेन यू इंस्पायर, व्हेन यू टेक द गैसेस इन, तब आपकी एनर्जी लगती है, एटीपी लगता है, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जब आप एक्सहेल करते हो उस टाइम एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता। वो कौन सा प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हम अब इस मैकेनिज्म को डिटेल में करेंगे इसके बाद। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस अगर बनाना आ जाता है तो ये वाला डायग्राम बनाओगे आप, दिस वन। ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई के पीछे ब्लड कैपिलरी है ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहे। हमेशा आपको पता है कि जो आपकी जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है सिंपल, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती है। तो 3 चीजें हो गई बेटा, एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये तीनों मिलाकर आपका क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस। ये वो एरिया है जहां से हमारा एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होगा। अभी तो सिर्फ नाक और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेस एक्सचेंज हुआ, अब कहाँ होगा? ब्लड और एल्वेलाई के बीच में। अब वो जो ऑक्सीजन हमने नाक से अंदर ली है, वो इतने सारे ब्रांचिंग से होते हुए अब वह कहाँ पहुंचेगी? ब्लड में। तो नेक्स्ट हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एल्वेलाई के बीच में और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है।